हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप उइके आपको आज की इस वीडियो पर बताने वाला हूं कि जो आपके मध्य प्रदेश एकलव्य विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की क्या प्रवेश नीति है, क्या नियम पुस्तिका, किस तरीके से सिलेबस रहेगा, सारी डिटेल जानकारी आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूं। अगर नए हैं आप चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरी क्लास, पूरी तैयारी आपको बेहतरीन से मिले। तो यहाँ पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश एकलव्य एंट्रेंस एग्जाम जो कि कब है, 30 मार्च 2025 को। बहुत सारे बच्चे प्रदीप, दुर्गेश्वरी जो अलीराजपुर से और बहुत अदर ज़िले से हैं जो तैयारी पहले से ही कर रहे थे, तो उनकी तैयारी अच्छी हो गई तो हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे जो आवेदन है 18 फरवरी से जल्द ही आपका यहाँ से 18 फरवरी से 10 मार्च तक अप्लाई होंगे फॉर्म। और एडमिट कार्ड आपका कब निकलेगा, तो जो एडमिट कार्ड का डेट सारी उसमें जो नियम पुस्तिका भी मैं बताने वाला हूँ कब दिया है, 12 मार्च से। तो 12/3 से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। मतलब पूरी तैयारी विभाग के द्वारा हो गई होगी, बस हमें क्या तैयारी करना है। और जो मध्य प्रदेश के थोड़ी सी मैं आपको बताऊँ कि एमपी बोर्ड, ठीक है ना, एमपी बोर्ड जो 5th क्लास के बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा 24 फरवरी से। तो अच्छा रहेगा कि जो बोर्ड की परीक्षाएं ख़त्म हो जाएगी, अब केवल आप फ्री हैं, केवल एकलव्य विद्यालय की एंट्रेंस की तैयारी आप अच्छे से करें। सिलेक्शन आपका हो जाएगा निश्चित है, क्योंकि इसमें लगभग देखिए 8,000 से बच्चों का चयन होगा। तो वो भी मैं आपको यहाँ पर जानकारी बताने वाला हूँ। चलिए हम पढ़ते हैं नियम पुस्तिका क्या है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, देखिए ये यहाँ पर क्या लिखा है कि कितने विद्यालय हैं। यहाँ पर विद्यालय टोटल और कितने विद्यालयों में, यहाँ पर एकलव्य विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर आदर्श आवासीय विद्यालय। जब मैं आपको पूरी सावधानी के अनुसार ही फॉर्म भरना है। यहाँ पर बॉयज़ कितने चाहिए, 2000, यहाँ पर 2052 बच्चों का सिलेक्शन होगा किसमें, बॉयज़ में, बालक। इसके बाद बालिका गर्ल्स सबसे अधिक चाहिए, जो कि गर्ल्स यहाँ पर 6241, मतलब कुल टोटल 8293 बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो हम देख लिए यहाँ पर कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा। जो बच्चे अधिकतर प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेगुलर हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं और अच्छी तैयारी है, उनका भी सिलेक्शन बेहतरीन होंगे और अच्छे नंबर 8293 बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर टोटल दिए हैं कितने बच्चे चाहिए। यहाँ पर देखिए गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिला करके इतने चाहिए। यहाँ पर गर्ल्स की बात करें इतने और बॉयज़ की बात करें तो यहाँ पर 2052 बॉयज़ चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर मैं आपको जानकारी बता दूँ कि कन्या शिक्षा परिसर क्या हुए। तो कन्या शिक्षा परिसर मतलब गर्ल्स चाहिए केवल। यहाँ पर देखेंगे बालिका 4439। और इसके बाद एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों रहते हैं। इसमें मतलब बॉयज़ भी हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल दोनों कंबाइन है। अब आदर्श आवासीय विद्यालय मतलब वो विद्यालय जिसमें केवल बॉयज़ हैं, मतलब यहाँ पर कम है, 280 सीट चाहिए यहाँ पर बॉयज़। तो आप तीनों विद्यालय, तीनों में तो नहीं, क्योंकि देखिए इसमें केवल गर्ल्स भरेंगे और इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, सभी में गर्ल्स बॉयज़ इसमें। बाकी जो भी आपको फॉर्म भरते समय 20, तो आपको 20 विद्यालय का चयन प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप उस विद्यालय का करना है जो आपके ज़िले के नज़दीक हैं, घर के नज़दीक विद्यालय में। और इसके बाद देखेंगे एडमिट कार्ड कब यहाँ पर जारी होंगे। अप्लाई जो कि 18/2 से इतनी अंतिम तिथि है 10 मार्च। और इसके बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड कब हो जाएंगे, यहाँ पर 12/3/2025। और परीक्षा तिथि है समय 30/3/2025। चलो हम अब देखेंगे नियम पुस्तिका। तो यहाँ पर पूरा जो आदेश आ गया है कि किसके अनुसार, यहाँ पर देखेंगे 17/2 को जारी हो गया है। और मध्य प्रदेश का जनजातीय कार्य सह सचिव मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसाइटी एमपी सारस भोपाल के द्वारा यहाँ पर संचालित हो गए। तो यहाँ पर पूरी जानकारी हम पढ़ेंगे। विशिष्ट आवासीय विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर और आदर्श आवासीय विद्यालय, मतलब तीनों विद्यालय में केवल कंबाइंड रहते हैं। विशिष्ट आवासीय विद्यालय के अनुसार ही एकलव्य विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम होता है। कन्या शिक्षा परिसर में केवल गर्ल्स रहते हैं, मात्र एकलव्य विद्यालय जैसी सारी सुविधाएं उसी में रहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर पूरी जानकारी, अंतिम तिथि 10 मार्च है, प्रवेश परीक्षा तिथि दिनांक 30 संभावित है, मतलब संभावित है। अगर कुछ कारण हो जाए तो यहाँ पर क्या है, डेट बढ़ भी सकती है। तो डेट बढ़ भी सकती है, मान लो अगर देखिए 8,293 बच्चों का क्या है, चयन होना है। अगर फॉर्म भरे हैं 7,000, फॉर्म केवल 7,000 भरे गए हैं, तो फॉर्म की डेट बढ़ेगी। और हो सकता है जब फॉर्म डेट बढ़ेंगे, क्योंकि उनको लगभग 12,000 से 13,000 फॉर्म भरेंगे, तभी तो वो छांटेंगे 8,000 बच्चों का। मान लो 7,000 फॉर्म भरे हैं तो सभी बच्चों का चयन हो सकता है इसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से संभावना है। बाकी हम इसी के अनुसार तैयारी करेंगे और सारी जानकारी यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। चलो तो यहाँ पर पूरी जानकारी और समझेंगे। जो नोटिस यहाँ पर आया है स्पेशल, यहाँ पर देखेंगे स्पेशल रेसिडेंशियल स्कूल एडमिशन गाइडलाइंस
EMRS, KSP और EMRS मतलब कन्या शिक्षा परिसर, मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल एकेडमिक वर्ष यहाँ पर देखेंगे 2025-26। तो सबसे पहले आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। MP सारस यहाँ पर पूरी जानकारी है और MP बोर्ड की परीक्षाएं के बाद आपको रेगुलर पढ़ाई करना। मिनिमम एज देखेंगे एलिजिबिलिटी केवल 6 क्लास के लिए। तो यहाँ पर जो बच्चा अभी 5th क्लास में है और 6 में जाएगा उसके लिए वो ही फॉर्म भर पाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 10 ईयर कम से कम और 13 ईयर्स का होना चाहिए अधिक से अधिक। एडमिशन एलिजिबिलिटी तो यहाँ पर देखेंगे क्लास 6 के लिए यहाँ पर होगा। और इसके बाद देखेंगे लिमिट कैन बी, बाकी ऐसा कुछ है नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कितने प्रतिशत रिजर्वेशन दिया है। चलो तो यहाँ पर देखेंगे रिजर्वेशन दिया है, रिजर्वेशन ऑफ एडमिशन। यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन इन एडमिशन 2025-26 के लिए यहाँ पर जो दिया गया 80% जो कि क्या है ST चिल्ड्रन। तो यहाँ पर देखेंगे जो ST बच्चे हैं कितने 80% मतलब यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब 60 में से यहाँ पर देखेंगे एक विद्यालय में कितने 60 बच्चों का चयन होगा। तो यहाँ पर 48 सीट रहेंगे और इसमें हाँ 48 सीट रहेंगी 60 में से। बाकी PVTG मतलब विशेष जो पिछड़ी जनजाति से सारे जनजाति से यहाँ पर संबंधित हैं। बाकी अलग अलग यहाँ पर सीट रिजर्वेशन दिया है। अब इसके बाद देखेंगे KSP मतलब यहाँ पर देखेंगे कन्या शिक्षा परिसर में कितने सीट से अलाउ हैं। यहाँ पर 70 सीट दिए हैं। मतलब जो कन्या शिक्षा KSP जो गर्ल्स वाले इसमें केवल कौन से पढ़ेंगे गर्ल्स के लिए क्या है रहेंगे। तो ST चिल्ड्रन के लिए यहाँ पर 80 हैं और इसके बाद देखेंगे 56 हैं। और यहाँ पर ST बच्चों के लिए 70 सीट है। मतलब एक क्लास में 70 सीट हैं यहाँ पर आपको दिया गया है। आप सबसे मैं बता दूं अगर आपके यहाँ बालिका हैं मतलब गर्ल्स के लिए आप तैयारी करवा रहे हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस में आप दीजिए कन्या शिक्षा परिसर, क्योंकि इसमें स्कूल में जो हॉस्टल में केवल गर्ल्स ही पढ़ेंगे। अगर आपके ज़िले के नज़दीक हैं तो कन्या शिक्षा परिसर तो आपको प्रेफरेंस में कन्या शिक्षा परिसर करिए। इसके बाद अदर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पढ़ दीजिए क्योंकि उसमें अब इसके बाद देखेंगे MRS जो कि मॉडल रेसिडेंशियल, इसमें केवल क्या है 35 सीट हैं। 35 सीट में अभी हो सकता है जो बढ़ गए हों। बाकी यहाँ पर देखिए 80% सीट है। मतलब यहाँ पर 28 ST, बाकी सभी PVTG मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। बाकी सभी के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिए गए हैं। तो टोटल एक क्लास में यहाँ पर 35 चाहिए 35। चलो तो हम यहाँ पर देखिए क्या समझे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो EMRS हुए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल में कितने सीट हैं, एक 60 सीट हैं। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों भरेंगे, गर्ल्स और इसके बाद बॉयज़ दोनों। अब इसके बाद देखेंगे KSP कन्या शिक्षा परिसर में, इसमें केवल गर्ल्स भरेंगे और एक क्लास विद्यालय में 6 क्लास के लिए 70 बच्चा चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे जो बॉयज़ केवल MRS है मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसमें 35 चाहिए क्लास में। टोटल यहाँ पर 290 लगभग यहाँ पर चाहिए। तो अगर आप बॉयज़ हैं तो सबसे पहले आप इसमें प्रिपरेशन करिए। अगर आप बालिकाओं की तैयारी करा रहे हैं एक कन्या शिक्षा परिसर तो इसमें करिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लगभग 4000-5000 से सीट हैं। चलो तो यहाँ पर हम समझ गए और इसके बाद देखेंगे इसमें बाकी ऐसे हैं जानकारी के लिए। यहाँ पर देखिए सिलेबस तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पर सिलेबस में आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं तो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन कितने रहेंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स। इसके बाद अर्थमेटिक टेस्ट जो कि मैथ्स रहते हैं 25 मार्क्स के। और इसके बाद हिंदी इंग्लिश यहाँ पर दिया है, हिंदी इंग्लिश टेस्ट 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए। चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर पूरी जानकारी आपको सिलेबस बता दिया। यहाँ पे भी वही है जो डेट यहाँ पर दिया गया है। तो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 18/2 से। ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन क्लास हाँ ऑनलाइन यहाँ पर होते हैं 18/2/2000 पर। लास्ट डेट है 10/3। और इसके बाद एडमिट कार्ड जो डाउनलोड हो जाएंगे, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे 12 मार्च यहाँ पर देख लीजिए आप दिया है। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में दिए हैं जो कि यहाँ पर। और जो कंडक्ट होगा आपका एग्ज़ाम 30 मार्च 2000। और इसके बाद एडमिस यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट तो मतलब 9 यहाँ पर अप्रैल पे आएगा आपका रिजल्ट। और इसके बाद यहाँ पर लिस्ट जो कि
9 मार्च से इसके 25 अप्रैल तक आपका पूरा यहाँ पर एडमिशन हो जाएंगे, मतलब अप्रैल में आपके एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे। चलो, तो जानकारी आपको अच्छी लगी, इतने ही है। बाकी इस तरीके से फॉर्म के बारे में जानकारी यहाँ पर सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो ऑफलाइन के लिए है, बाकी आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भराना है। बाकी इस तरीके से जो रहेगा। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपने बच्चों का सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप तैयारी करा सकते हो। पूरी जानकारी यहाँ पर दिया गया है, पूरी जानकारी मैं आपको बता दिया अच्छे से। आप आपकी बालिकाओं की तैयारी करा रहे हैं तो आपको मैंने बता दिया कि KSP मतलब कन्या शिक्षा में करिए परिसर में। इस विद्यालय में सबसे पहले आप क्या है प्रेफरेंस करना, क्योंकि आपको फॉर्म भरते समय 20 विद्यालयों का चयन जरूरी है। तो 20 विद्यालयों का चयन करना ही आपको कुछ, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भराते हैं तो देखिए ऑनलाइन वाले क्या कर देते हैं कि 5 विद्यालयों का प्रेफरेंस करके फॉर्म सबमिट करते हैं, तो 5 नहीं, आपको 20 विद्यालयों का ही चयन जरूरी है, ठीक है ना। तो आपसे सिलेक्शन के ज़्यादा चांस होंगे। तो जानकारी अच्छी लगी होगी, तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरी डिटेल आपको बता दिया किस तरीके से। आपको टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर भी देखिए, जो यहाँ पर दिया है टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे में आपको यहाँ पर 2 आवर्स यहाँ पर दिए हैं, 100 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। चलो, तो इतनी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। जब और नेक्स्ट कोई जानकारी होगी तो मैं ज़रूर आपके लिए बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।